नमस्कार, आप देख रहे हैं EIT न्यूज। मैं हूं वर्षा सिंह और अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। अयोध्या दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन तथा लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर फैजाबाद बार एसोसिएशन के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने गुरुवार दोपहर 1:30 बजे कचहरी परिसर में एकजुट होकर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने कचहरी स्थित नजूल कार्यालय के समक्ष एकत्र होकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया और संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा नागरिक अधिकारों के संरक्षण का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम के दौरान बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ताओं और पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि देश का लोकतांत्रिक ढांचा तभी मजबूत रह सकता है जब नागरिकों, विशेषकर युवाओं और छात्रों की आवाज को सम्मान पूर्वक सुना जाए। वक्ताओं ने कहा कि छात्र समाज का भविष्य होते हैं और उनकी समस्या तथा मांगों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है। दिल्ली में छात्रों पर की गई बर्बरतापूर्ण कार्यवाही की घोर निंदा की। अधिवक्ताओं ने संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थन में नारे लगाए तथा शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकालते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने स्थित भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल तक पहुंचे। वहां उपस्थित अधिवक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके उपरांत अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने नगर मजिस्ट्रेट को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए छात्र आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ विचार करने तथा लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग की। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील चौबे, पूर्व अध्यक्ष अरविंद सिंह, पूर्व मंत्री रमाशंकर यादव, पूर्व मंत्री गिरीश चंद्र तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश यादव, रामकरण यादव, शाबीज जाफरी, प्रदीप यादव, बंसीलाल यादव, घनश्याम वर्मा, राहुल सेन, चंद्रभान, धनीराम यादव, राजेश यादव, शरद यादव, राकेश वैद सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित थे। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। साथियों, ये हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना है जिसके तहत हमें छात्रों को बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, वहाँ प्रोटेस्ट उठाया जा रहा है। आप यहाँ पे आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जा चुकी हैं। मैं 2 लाइन में सिर्फ उसका कंक्लूड करना चाहता हूं कि जुल्मो सितम का ऐसा बाजार सजा डाला तुमने, जुल्मो सितम का ऐसा बाजार सजा डाला तुमने, हिटलर शाही का फरमान फिर से सुना डाला तुमने, जनरल डायर से भी तुम तो 4 कदम आगे निकले, जंतर मंतर जलियांवाला बाग बना डाला तुमने। तो ये जो काम किया गया है, ये जलियांवाला बाग को याद करा रहा है। और जलियांवाला बाग के बाद जो चिंगारी निकली है वो 47 में बुझी है। उसी तरीके से जंतर मंतर से निकली हुई चिंगारी तब बुझेगी जब मोदी ये वर्तमान सरकार कुर्सी से नीचे हो। अवधेश यादव ढूंढे। मांग ये है कि भारत सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है संविधान को रोनते हुए, जो छात्राएं जंतर मंतर पर आंदोलित हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, बच्चियों के साथ जो है अमर्यादित व्यवहार किया गया और इस कृत्य की हम लोग निंदा करते हैं और उनके आंदोलन का समर्थन करते हैं।
हमारी ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, पेपर लीक जो हो रहा है उसको रोका जाए, छात्रों को रोजगार दिया जाए। मांगे अगर नहीं होती हैं तो हम लोग बैठ के तय करेंगे, फिर रणनीति जो होगी देखा जाएगा। जिस तरह से शादी वर्दी में वाले लोग थे और उन्होंने गुंडे लोग थे, जांच करवा के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो भी दोषी अधिकारी हैं, चाहे पुलिस प्रशासन के हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबके खिलाफ उच्च स्तरीय जांच करा के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हमारी मांग है। अगर कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, तो यहाँ के वकील उनका समर्थन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जंतर मंतर पे जो छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, इनह्यूमन कार्य हुआ, उससे हम लोग आक्रोशित हैं और उनके समर्थन में उनको संबल प्रदान करने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन हम लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से दिया है और वो उसको राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचाएंगे और उस पर वो कार्रवाई करेंगे। ये है कि जिस तरह से पूरे देश में माहौल है, छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में है, हर परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहा है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन निरंकुश हो गया है, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों की भी सुनवाई नहीं हो रही है, तो हमारी मांग है कि इन सब पे विचार करके और आगे की कार्रवाई तय की जाए। 20 तारीख को जिस तरह से छात्र छात्राओं, हमारे बेटियों पर, हमारे बच्चों पर जिस तरीके से अमर्यादित व्यवहार किया गया, उनको सड़क पर घसीटा गया, लहूलुहान कर दी गई, संसद के सामने लहूलुहान कर दिया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, जिस तरीके से भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, उसके विरोध में आज अधिवक्ता संघ फैजाबाद, उनके समर्थन में हम लोग खड़े हैं। बच्चों के समर्थन में जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि तत्काल प्रभाव से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाएं, नहीं इस देश में कोहराम मचने वाला है। इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा और प्रधानमंत्री जी को खुद इस्तीफा देना पड़ेगा। वो परिस्थिति पैदा होने जा रही है। अगर मांगे पूरी ना हुई तो अगर मांगे पूरी ना हो गई तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा, प्रधानमंत्री को नीचे उतारा जाएगा, किसी भी कीमत पर सरकार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये हमारे बच्चों पर, हमारी पीढ़ियों पर, दिल्ली के संसद में जहाँ हजारों सांसद बैठे थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जहाँ बैठते हैं, वहां पर हमारे बच्चों को लहूलुहान किया जा रहा है, जहां पर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारे देश का भविष्य संसद के सामने है, हमारे नेता संसद भवन के अंदर हैं। कितनी शर्म की बात है कि संसद भवन से बाहर आकर के उनकी मांगों को नहीं माना गया। अरे हम तो तब मानते हैं आपका 56 इंच का सीना कि जब बाहर आके कहते कि जो भी तुम्हारे मांगे हैं हम तत्काल पूरा करेंगे। वो हमारे देश का भविष्य है। अगर हमारे बच्चों का मनोबल टूट गया, अगर नीट, इंजीनियरिंग और तमाम परीक्षाओं में, हाई क्लास की परीक्षाओं में देने वाले बच्चों का अगर मनोबल टूट गया तो फिर कैसे देश चलेगा? कैसे हमारे देश में नए नए आविष्कार होंगे? तो साथियों, ये सबको खड़ा होना पड़ेगा। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। आज देख लीजिए, ट्रेनें भर भर के लोग दिल्ली जा रहे हैं। बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। अधिवक्ता संघ भी उनके साथ है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने भी उनका सहयोग किया है, समर्थन किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में फैजाबाद का भी अधिवक्ता उनके साथ है, उनका सहयोग करेगा। तन मन धन से अधिवक्ता संघ उनके साथ है, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। कानूनी कार्रवाई होती है निःशुल्क हम लोग लड़ेंगे, तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे, एक पैसा नहीं लिया जाएगा। आपका नाम बंसीलाल यादव, बंसीलाल यादव एडवोकेट। मैं बंसीलाल यादव एडवोकेट और फैजाबाद बार एसोसिएशन।